अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम एक और बहुत प्यारे से फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका लेकर आए हैं। ये भी बुटीक स्टाइल फ्रॉक है और बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट है। आपको मैं हर चीज़ डिटेल से बताऊंगी अपनी वीडियो में, बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये मैंने नाप जो जिस नाप पे मैं कटिंग कर रही हूँ वो मैंने नाप दिया है। अगर आपका सेम है तो ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से इंचेस ऊपर नीचे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है नॉर्मल अर्ज के कपड़े में, मैं आपको बताऊंगी जो आम लॉन का मिलता है। तो हम लोगों ने उसका ये बर्थ सारा रख लेना है, जो कपड़े की चौड़ाई होती है। लंबाई हम लोग अपनी नाप लेने के बाद कटिंग करेंगे। चौड़ाई हम सारी रख लेंगे जितनी है हमारे कपड़े की। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि हर चीज़ डिटेल से है। तो हम लोग सबसे पहले 44 लेंथ ले रहे हैं, तो इसमें से हम लोग 10 इंच उसका माइनस करके चेस्ट का तो 34 ले रहे हैं। 34 को हम लोग फिर से डबल कर लेंगे, तो ये हमारा 68 इंचेस पर हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई कपड़े की हमने सारी लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से इसको कट कर लेना है 68 इंचेस पर। मैंने कट कर लिया है। अब हम लोग कट करने के बाद इसकी चौड़ाई में से जो हमने कपड़े की चौड़ाई ली है, इसमें से हम लोग 6 इंच का पीस उतार लेंगे। सारा लंबाई में ये हमारा आगे चल के यूज़ होना है। मैं आपको बताऊंगी यह कहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये कपड़ा उतार कर अपना एक साइड पर रख लेंगे 6 इंच पर। आप नाप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने नाप के हिसाब से। तो ये हम लोग कपड़ा कट कर लेते हैं। ये मैंने सारा कपड़ा इधर से कट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारी सेंटर वाली चुनट हो जाएगी, फ्रंट और बैक दोनों की। जो हमारी फ्रंट पे छोटी टॉप है ना, ये उसकी है। साइडों की हमारी जो फ्रिल है वो छोटी आएगी। ये हम लोग अपना एक साइड पे रख लेंगे। ये फ्रंट बैक दोनों हो गए। अब हम लोग साइड के ऊपर जो हमारी छोटी फ्रिल है वो कट करेंगे। उसके दो तरीके हैं, अब मैं आपको दोनों बता देती हूँ। तो एक में आपकी फ्रिल कम बनेगी और एक में काफ़ी ज़्यादा बनेगी। ये हम सारा अरज लेंगे। उसके बाद कपड़े की सारी चौड़ाई लेने के बाद हम लोग इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और लंबाई हम लोग लेंगे 29, क्योंकि इसके ऊपर 15 इंचेस का हमारा ऊपर आनी है, टॉप आनी है, साइड टॉप। तो ये हम लोग 4 पीस ले लेंगे। इसको 4 तह में फोल्ड कर लेंगे और 29 इंचेस पर कट कर लेंगे। अगर आप इस तरह कम चुनट में बनाते हो तो फिर आपका तकरीबन 4 मीटर में बन जाएगा। अगर आप उसी तरह ज़्यादा चुनट में बनाते हो जैसे उनका है तो आपका 5 मीटर में बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको वही कटिंग बताऊंगी जो उनकी है। तो हम लोग इसको इस तरह से डबल करेंगे। 29 को डबल करते हुए हम लोग 58 पर कट कर लेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे। ये मेरा कपड़ा सारा ही आ रहा है, तो चलिए मैं सारा इसको रख लेती हूँ। ये देखें, इस तरह हमने 4 तह लगानी है। अब इसकी भी साइड से हमने कपड़ा निकालना है, क्योंकि ये हमारी 4 हैं, 2 एक साइड की 2 एक साइड की। ये इस तरह से साइडों पर आनी है। तो हम इसकी साइड से भी कपड़ा निकालते हैं। तो इसकी हम लोग साइड से 10 इंच का कपड़ा निकाल लेंगे, यानी कि चौड़ाई में से, लंबाई में से नहीं, चौड़ाई में से इसकी हम लोग 10 इंच का निशान लगाते हुए सारा कपड़ा उतार लेंगे। कि हमारा जो 58 इंचेस का हमने कपड़ा उतारा है उसकी साइड से हम लोग 10 इंच का सारा कपड़ा उतार लेंगे। मैं हर चीज़ आपको बहुत डिटेल से और तसल्ली से बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ आए। ये फ्रॉक बनाने में आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। ये जो हमने 10 इंच का कपड़ा उतारा है ये हमारा ऊपर टॉप पर यूज़ होगा। और ये हमारी हो गई 4 साइडों वाली चुनट, 2 एक साइड की 2 एक साइड की। फ्रंट की 2 कट करेंगे और ये साइडों की 4 कट करेंगे। ठीक हो गया। ये हम लोग बाद में इसकी टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो ये अभी हम लोग साइड पर रखते हैं।
तो ये हमने जो साइड से उतारा था 6 इंच का कपड़ा, सबसे पहले ये वो है। इसको हम लोग इस तरह फोल्ड करेंगे। 15 इंच के हम लोग 4 पीसेस लेंगे। टोटल हम लोग 60 इंचेस लेंगे, यानी कि 60 इंच का हम लोग टोटल इस कपड़े की लंबाई निकालेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कट कर देंगे। अब ये देखें हमारे 4 पीस हैं। ये आप पिक में देख रहे होगे, ये साइड पर जो 4 आने हैं ये वो हैं। ये इस तरह से नीचे चुन्नट आएगी। आप मॉडल को भी देख रहे हो पिक में, इसका ये पैटर्न तैयार होगा। ठीक है, ये चौरस कंधे के साथ इन्होंने बनाया, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगी आप चौरस कंधे में ना बनाएं। इससे बेहतर ऑप्शन क्या है, इस कंधे से बेहतर ऑप्शन। तो ये ऊपर से हम लोग 2 इंच का तीरा छोड़ेंगे। वो मॉडल को भी आप देख रहे हो, सेम यही चीज है। आपको जो मैं कटिंग बता रही हूँ वो मैं ये सेम यही बता रही हूँ जो मॉडल ने पहना हुआ है। 10 इंच लंबाई पर हम लोग अपना चौकोर कंधा कट कर लेंगे। ये आप चाहे तो एक ही पीस लगा सकते हो सारा, लेकिन उन्होंने भी यही कटिंग की हुई है तो मैं सेम वही कटिंग आपको बता रही हूँ। लेकिन इसके 2 ऑप्शन है। एक आप सारा ये चौरस कंधा एक ही लगा लो और उसको वो जो एयरलाइन वो शेप थोड़ी सी कट कर दो, और एक मैं आपको लास्ट में चल के बताती हूँ। उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था ये वो है। ऊपर से ये हमारा सारा ही बाजू में फोल्ड हो जाएगा। ये देखें 20 इंच, उसे आप जब डबल फोल्ड करोगे वो 20 इंच आ जाएगा। तो 20 इंच ही हमें बाजू की लंबाई चाहिए, और जो कंधा चाहिए वो हमें 10 इंच पर चाहिए। वो आपने पीछे देखा हमने 10 इंच पर निशान लगाया है, तो ये हमें चौरस कंधा 10 इंच चाहिए। फ्रंट से हम लोग बाजू की शेप दे लेंगे। ये हम लोग हल्की सी बाजू की शेप दे लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बाजू भी रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो टॉप है हम वो निकाल लेंगे। उसकी हम लोग 12 इंच पर चौड़ाई लेंगे और 10 इंच पर लंबाई लेंगे। आप चाहें तो टॉप का साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई आपकी 12 ही आएगी, लंबाई में आप फर्क कर सकते हो, टॉप आप लंबी रख सकते हो। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम लोग इनके सेंटर में निशान लगाएंगे। सेंटर में निशान लगाने के बाद हम लोग चूड़नट इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो चलें, जब तक मैं चुनट अटैच करती हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर कर रखा है तो दोबारा ना करें। कुछ भी पूछना है कमेंट्स बॉक्स में पूछें। पसंद वीडियो आती है तो प्लीज़ लाइक करें, आगे शेयर करें। तो इस तरह से हम दोनों के सेंटर में निशान लगाएंगे और ये आपस में चुनट अटैच कर लेंगे। अगर किसी चीज की आपको नहीं समझ आती आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। ये इस तरह से हम लोग अटैच करेंगे, लेकिन ये अटैच करने से पहले आप इसका लेसेस के साथ गला बना लोगे। उसमें भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ आपको क्या क्या होते हैं। ये इस तरह से हम लोग चुनट अटैच कर लेंगे अपनी सेंटर वाली टॉप के साथ। ये हमारी टॉप रेडी हो गई है। तो ये देखें, ये इस तरह की लेसेस मिलती हैं बाजार में। उन्होंने भी जो लगाई हुई है वो लेस 2 तरह की उन्होंने लेस लगाई हुई है। ये कढ़ाई वाला पैच है, आप ये भी यूज कर सकते हो इस तरह का लेकर। ये हमारा लॉन के सूट में से बचा हुआ पैच है। अगर इसके ऊपर गोटी का काम किया जाए तो ये बहुत प्यारा सेम उसी तरह से तैयार होगा जैसे उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन उनकी वो लेस लगी हुई है। ये देखें, ये लॉन के बॉर्डर हैं, ये आप संभाल के रखें। ये आपकी इस तरह के ड्रेसेस में बहुत काम आ सकते हैं, ये वेस्ट ना किया करें। तो चलें, मैं डेमो तैयार करने के लिए इसके ऊपर ये मैंने पीस लगा लिया है। ये फ्रंट बैक दोनों पर लगेगा, उनकी फ्रंट बैक दोनों से टॉप एक जैसी है। उसके बाद ये मॉडल ने बे शेप में गला पहना हुआ है, हम भी बे शेप में गला कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये बाजू भी मैंने रेडी कर लिए हैं और फ्रंट से गला भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हम लोग साइड की कली तैयार कर लेते हैं।
ये साइड की कली ये मैंने ड्रॉ की थी, शायद कट नहीं की। चलें अभी इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये भी हम लोग 4 पीस अलग कर लेंगे। और इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप चौरस कंधा ही लगाएं, आप इसी तरह अपना चौरस कपड़ा सारा इसके साथ अटैच करके उसके बाद आम गोल कंधा कट करके गोल बाजू कंधा अपना जोड़ सकते हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसकी शेप ज्यादा अच्छी आएगी। अब ये चीजें हम लोगों ने अपनी चुनट के साथ अटैच कर लेने हैं। देखिए इस तरह से हम लोग इधर चुनट डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद इनकी हमने रेड कलर की पाइपिंग लगानी है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। ये मॉडल ने भी इसी तरह से पहना हुआ है, उनके भी पाइपिंग लगी हुई है। तो ये इस तरह से हम लोग इनको अटैच कर लेंगे, चारों पीसेस हम लोग अटैच कर लेंगे इसी तरह से। ये आप अपने चारों पीसेस इसी तरह से रेडी कर लें। ये इस जगह पर पाइपिंग आनी है रेड कलर की, यहाँ पर और यहाँ पर पाइपिंग लगाने के बाद फिर आपने अटैच करना है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो पाइपिंग लगाएं चाहे तो ना लगाएं। अगर आपको पाइपिंग लगानी मुश्किल लगे तो ऊपर रखकर भी आप एक बारीक सी पट्टी सिलाई कर सकते हो। इसकी जगह आप लोग फैंसी कपड़ा भी यूज कर सकते हो, वही फैंसी कपड़ा आप टॉप पर लगाओगे, वही बाजू के फ्रंट पर लगाओगे। यहाँ पर बहुत चीजें ऑप्शनल हैं, आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, बस मकसद है इनको फैंसी करना। उसके बाद ये हम लोग इस तरह से अपनी चारों कलियां इन दोनों पार्ट्स के साथ अटैच कर लेंगे। 2 कलियां हम लोग फ्रंट के पार्ट के साथ अटैच करेंगे, 2 कलियां हम लोग बैक के पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये इस तरह से ये हमारे फ्रॉक का पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम लोग तीरे की सिलाइयां लगा लेंगे और बैक का गला रेडी कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने तीरे की सिलाइयां लगाने के बाद आप लोगों ने अपना ये चौरस बाजू अटैच कर लेना है। ये इस तरह से दोनों बाजू अटैच कर लेंगे। अगर आप भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ये इस तरह से हम अपने दोनों बाजू अटैच कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने नीचे से दामन को भी फैंसी किया हुआ है। पहले उन्होंने रेड कलर की पट्टी लगाई है तकरीबन 1.5 से 2 इंच की। उसके बाद गोल्डन कलर का उन्होंने गोटी की एक लेस लगाई है। फिर उन्होंने उसके ऊपर ऑरेंज कलर की 1 इंच की पट्टी लगाई हुई है। ये अमूमन कपड़े अगर आप तो घर पे सिलाई करते हो तो आपके घर से ही इस तरह के पीसेस निकल आते हैं, वरना अगर लाना भी पड़े तो आपको तकरीबन आधा गज बहुत है। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्रॉक रेडी होगा। ये इस तरह की लुक आएगी। ये सेम वही कटिंग है जो मॉडल ने पहनी हुई है। टॉप ऊंची है और साइडों की चुनट नीचे है। बाजू के आगे आप लोग वो गोल से फूंदे मिलते हैं बाजार से, वो लगाओगे। फ्रंट के आगे आप लोग टसर लगाओगे। हर चीज बाजार से रेडीमेड मिलती है बनी बनाई। तो मैं आपको जो बता रही थी वो ये है कि आप लोग इस तरह से इसकी गोल कंधे की कटिंग करोगे और इस तरह हमने चेस्ट का नाप रखते हुए इस तरह से आप लोग चेस्ट की फिटिंग से सिलाई लगाते हुए हल्की सी शेप दे के नीचे को ले जाओगे। बाजू की शेप भी इस तरह आएगी। तो अगर आप इस शेप में तैयार करोगे तो उसकी लुक पहने हुए की ज्यादा अच्छी आएगी गोल कंधे के साथ, ये चौरस कंधे की निस्बत, क्योंकि ये ज्यादा ही ढीलापन आता है इसमें। बाकी एज यू विश, जैसे आप लोगों को पसंद हो। ये देखें ये हमारा फाइनल बिल्कुल उसी तरह रेडी हुआ है। आपने यही गला बैक पर भी बनाना है जो इनका फ्रंट पर गला है। फ्रंट बैक का एक जैसा गला होगा। तो ये देखिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी है वीडियो।
मेरी हौसला अफजाई किया करें। तो फिर मैं आपके लिए इंशाल्लाह फिर और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज।